देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा का चुनाव मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले लड़ेगी। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने किसी भी दल से गठबंधन करने से किनारा किया है। मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी लोकसभा में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि पहले जो है कहा जा रहा था, बाजार जो है इस बात को लेकर, इन सियासी चर्चाओं को लेकर गर्म था कि हो सकता है कि मायावती भी जो है वो किसी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इस बात को अब क्लियर कर दिया है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, आज मायावती का जन्मदिन है। जन्मदिन की बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई। इसके अलावा बीजेपी के और भी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात का ऐलान कर दिया कि चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ने जा रही है। क्या मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सबसे बड़ा झटका जो है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि इंडिया अलायंस के कुछ बड़े नेता बीएसपी से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल हो जाएगी। तो ऐसे में जब आज मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उनकी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने जा रही है, तो ये सबसे बड़ा झटका जो है वो इंडिया गठबंधन को है। क्योंकि मायावती का अपना एक अलग ही वोट बैंक है और मायावती का वोट बैंक केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, मायावती का वोट बैंक पूरे हिंदुस्तान में है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उनका इस वोट बैंक पर नजर थी। वो चाहते थे कि बीएसपी अगर उनके साथ अलायंस में आ जाती है तो जाहिर तौर पर उनको बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन आज मायावती का जन्मदिन था, लिहाजा आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को फोन किया, उन्हें विश किया, उन्हें दीर्घायु की कामना की। इसके अलावा अगर आप बात करें तो राजनाथ सिंह ने भी फोन किया था, डिफेंस मिनिस्टर ने। तो जाहिर तौर पे मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह दिया है, साफ कर दिया है, जो कयास लगाए जा रहे थे उन सभी कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। जी बिल्कुल अमित, देखिए प्री अलायंस तो नहीं हुआ, लेकिन क्या पोस्ट अलायंस होगा या नहीं होगा, इस बात का इंतजार हर किसी को रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मायावती ने किनारा कर लिया, अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें। मायावती ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव पर मायावती ने तंज कसा है। आरोप ये लगाया है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और इस ऐलान के बाद ही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उन पर निशाना साध दिया और ये कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं अखिलेश यादव। हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। 22 जनवरी को मायावती को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है।
हालांकि मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने का कोई फैसला नहीं लिया है। मायावती का कहना है कि अभी वो पार्टी के कामों में व्यस्त हैं और वो 22 तारीख को अयोध्या जाएंगी या नहीं, इस पर अभी फैसला उन्होंने नहीं लिया है। तो देखिए, पिछले अगर उनके कुछ बयान उठाकर देखेंगे तो लग रहा था कि शायद हो सकता है कि मायावती 22 तारीख को जाएंगी। इसका निमंत्रण मिला है तो, और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त तो हमारे सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, एक तरफ मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, जब न्योता सभी को दिया जा रहा है, माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि मायावती इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन उनकी तरफ से भी साफ इनकार कर दिया गया है कि नहीं जा रही है प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, अभी मायावती ने साफ इनकार नहीं किया है। मायावती ने कहा कि अभी सोचा नहीं है उन्होंने, वो पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त है। 22 तारीख आने में अभी महज कुछ दिन और बाकी हैं। 6 दिन बाद 6 दिन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो जाहिर तौर पे अभी उनको फैसला लेना है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया है कि वो नहीं जाएंगी। अब अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ तरीके से कहा है कि वो 22 तारीख के बाद जाएंगे। और उनकी पत्नी और जो सांसद है डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी कहा है कि वो 22 तारीख के बाद जाएंगी। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला किया, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारा है, एक तरीके से अपने वोटरों को उन्होंने इशारा दिया है और कहा है अपने नेताओं को कि वो जाए फील्ड में लगातार वो काम करे। क्योंकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के कैंप से एक बात निकलकर सामने आई थी और सूत्रों के हवाले से हमने वो खबर चलाई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का कोई जगह नहीं है। हालांकि जिस तरीके से बातें हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि बीएसपी रुक कर जाए इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ऐसे में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हद तक हर चीज 2024 चुनाव को लेकर क्लियर कर दिया है, जिसमें मायावती अकेले चुनावी मैदान में होंगी, अखिलेश यादव उनके ओपोनेंट होंगे, बीजेपी उनकी ओपोनेंट पार्टी होगी, इंडिया गठबंधन जो कि में अखिलेश यादव शामिल होते हैं, जाहिर तौर पे उस गठबंधन के सभी पार्टियां उनकी ओपोनेंट में होगी। तो ऐसे में जब बीएसपी का अपना ही वोट बैंक है, अखिलेश यादव अभी मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस तरीके से मायावती ने उन पर हमला किया है और 22 तारीख को लेकर उन्होंने ना नहीं कहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भगवान राम से जुड़े हुए हैं समस्त देशवासी, उत्तर प्रदेश के लोग ही समेत समस्त सनातनी जुड़े हुए, तो उसको लेकर एक बड़ा जो तबका है वोट बैंक का सनातनी, उससे भी कहीं से भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती है मायावती। इसीलिए उन्होंने बड़े ही नपे तुले अपने स्वर शब्दों में कहा है कि वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त है, तो लिहाजा अभी 22 तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। जी।